ये एक सिंपल ट्रुथ टेबल है। सबसे पहले इसको समझ लें। इफ़ ट्रुथ टेबल कंडीशन के साथ, अगर आपके पास P और Q हैं तो वो उनके पेयर्स इस तरह से बनाने हैं कि एक मरतबा आपने दोनों को ट्रू और दोनों को फॉल्स कर लिया, और दूसरा केस ये है कि जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, और चौथा जो केस है वो ये कि जब P फॉल्स हो तो Q ट्रू हो। यानी दो केसेस ये कि दोनों या तो ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, और बाकी दो केसेस क्या हो सकते हैं कि जब P ट्रू हो बट Q फॉल्स हो, और जब P फॉल्स हो तो Q ट्रू हो। इस तरह से दो कॉलम्स P एंड Q के बनाने के बाद इफ़ P देन Q, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? इफ़ P देन Q। अब आपने क्या करना है कि P को चेक करना है। इसमें सिर्फ एक केस होगा इस कॉलम में जो कि फॉल्स होगा। वो क्या होता है? वो ये होता है कि जब P ट्रू हो लेकिन Q फॉल्स हो। इसके अलावा ये जो इफ़ वाला कॉलम है, कंडीशनल कॉलम, ये सारा का सारा ट्रू होगा। सिर्फ एक केस जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो जाए। P के ट्रू होते हुए Q अगर फॉल्स हो रहा है तो उस सूरत में ये फॉल्स होगा, अदरवाइज़ तमाम केसेस में ट्रू होगा। ये हमेशा याद रखना है। इफ़ P देन Q फॉल्स कब होगा? सिर्फ एक केस में, जब P तो ट्रू हो लेकिन Q फॉल्स हो। अब पहले वाले की निस्बत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेबल है। इसमें एंड और दो ऑपरेशंस बताए जाएंगे। अगेन उसी तरह से P का कॉलम बनाना है, Q का कॉलम बनाना है। वही चीज़ जहन में रखते हुए कि या तो वो दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे, या फिर दो केसेस इस तरह के हैं कि एक अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है। अब यहाँ पे ये है P एंड Q। P एंड Q ऐसा है जैसे इंटरसेक्शन होता है। यानी कि जब दोनों ट्रू होंगे मीन्स P एंड Q ट्रू होगा, लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, और अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो फिर भी फॉल्स होगा। ट्रू होने के लिए एंड ऑपरेशन में दोनों का ट्रू होना लाजमी है। एंड में हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम कहते हैं मैं और आप पार्टी पे जाएंगे, लेकिन अगर उसमें अकेले मैं पार्टी पे जा रहा हूँ तो भी और वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। इसी तरह अकेले आप पार्टी पे जा रहे हैं तो भी और वाला ऑपरेशन सही नहीं है। और अगर हम दोनों पार्टी पे नहीं जा रहे तो वो जो स्टेटमेंट है कि पार्टी पे जा रहे हैं वो गलत हो जाएगी। तो ये जो और ऑपरेशन है इसमें दोनों का होना लाजमी है, दोनों का ट्रू होना लाजमी है। लेकिन ये जो और ऑपरेशन होता है इसमें अगर एक भी हो जाता है तो ट्रू है, लेकिन अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो फिर वो केस हो जाएगा फॉल्स। जैसे मैं या आप पार्टी पे जा रहे हैं, तो अगर दोनों भी चले जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक भी चला जाता है, मैं चली जाती हूँ आप नहीं जाते तो भी सही बात है, और अगर आप चले जाते हो मैं नहीं जाती तो भी सही बात है। लेकिन अगर दोनों ना जाएं तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। अब P एंड Q
इफ़ पी एंड क्यू देन पी और क्यू। तो इस केस में मैंने बताया था कि ये जो इफ़ वाला होता है केस, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही केस गलत होता है, जब ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो। बाकी तमाम केसेस ट्रू हो जाते हैं। सिर्फ एक केस, जब ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो तो वो फॉल्स हो जाता है। तो इसमें ये केस फॉल्स है, सॉरी। यहाँ पे ये देखें, इफ़ दिस इज़ ट्रू देन दिस इज़ ट्रू, ऑफ कोर्स ट्रू। इफ़ दिस इज़ ट्रू देन दिस इज़ ट्रू, तो ऐसा यहाँ पे भी ये ट्रू हो जाएगा। दिस इज़ फॉल्स एंड दिस इज़ ट्रू देन ट्रू, दिस इज़ फॉल्स एंड दिस इज़ फॉल्स, ट्रू। अब इसमें कोई एक केस भी ऐसा नहीं आया जिसमें हम ये कहें कि यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे ट्रू है। एक केस है जहाँ पे ये फॉल्स है लेकिन उसमें ट्रू नहीं है, पी एंड क्यू ट्रू नहीं है। अगर पी एंड क्यू ट्रू होता तो फिर यहाँ पर फॉल्स हो जाता। एक और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड टेबल, पी एंड क्यू का मैंने बताया था किस तरह से बनाना है। दोनों ट्रू हो, दोनों फॉल्स हो, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या फिर पहला फॉल्स तो दूसरा ट्रू, ये आपने बना लिए। अब ये है निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ पी, या सिंपली इसको हम नॉट पी भी कह सकते हैं, यानी जो पी है निगेशन ऑफ पी में उसके ऑपोजिट लिखना है। अगर पी ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी फॉल्स, अगर पी ट्रू है तो निगेशन फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। ये निगेशन ऑफ पी बन जाएगा। पी एंड क्यू का मैंने बताया था कि जब दोनों ट्रू हो तो सिर्फ वो एक केस ही ट्रू होता है, अदरवाइज़ फॉल्स। यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो इसलिए ट्रू हो गया। यहाँ पे एक फॉल्स है, यहाँ भी एक फॉल्स है, यहाँ दोनों फॉल्स हैं तो ये सारे के सारे फॉल्स। पी आर क्यू, इसमें क्या होता है कि एक भी अगर ट्रू हो जाता है तो सही, लेकिन अगर दोनों अगर फॉल्स हैं तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे भी ये ट्रू है, यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है तो हम ट्रू लिखेंगे, यहाँ पे भी एक फॉल्स एक ट्रू है तो हम ट्रू लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही फॉल्स हैं तो इसलिए हम फॉल्स लिखेंगे। और में एक भी ट्रू है तो ट्रू, लेकिन एंड में दोनों का ट्रू होना लाजमी है। नेक्स्ट है इफ़ पी देन क्यू। इफ़ पी देन क्यू के लिए बताया था सिर्फ एक ही केस है जब ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, तो उस सूरत में फॉल्स होता है, बाकी सारे केसेस में ये ट्रू होता है। इफ़ पी देन क्यू, इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ ट्रू, तो ट्रू। इफ़ पी इज़ ट्रू बट क्यू इज़ फॉल्स, बताया था आपको कि अगर पी ट्रू हो जाए और क्यू फॉल्स हो जाए तो वो केस अकलौता फॉल्स होता है। नेक्स्ट, इफ़ पी इज़ फॉल्स देन क्यू इज़ ट्रू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ एक केस याद रखना है कि जब पी ट्रू हो लेकिन क्यू फॉल्स हो तो वो फॉल्स होता है इफ़ वाले ऑपरेशन में, बाकी सारे के सारे ट्रू होते हैं। ये क्या है? इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑपरेशन, यानी इफ़ पी देन क्यू एंड इफ़ क्यू देन पी, दोनों ऑपरेशंस इसमें हो जाएंगे। अब इस केस में क्या होगा कि अगर P है ट्रू और Q फॉल्स है तो फिर ये क्या होगा? फॉल्स, अदरवाइज़ ट्रू। लेकिन क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो इसलिए Q के साथ भी यही काम करना है कि इफ़ Q इज़ ट्रू एंड P इज़ फॉल्स, इफ़ Q इज़ ट्रू एंड P इज़ फॉल्स तो फिर उस केस में ये फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज़ ट्रू है। अब इफ़ P इज़ ट्रू then Q is false. If P is true, yes, ये केस है। If P is true then Q is false, तो यहाँ पे आप false लिख देंगे।
और जब हम इसको यूँ पढ़ेंगे कि इफ़ Q इज़ ट्रू देन P इज़ फॉल्स, इफ़ Q इज़ ट्रू देन P इज़ फॉल्स, तो वो केस भी फॉल्स होगा। तो ये दो केसेस यहाँ पे फॉल्स हैं, बाकी ट्रू हो जाएंगे।